हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे जिस घर में दो बच्चे हैं, जैसे कि भाई बहन है या भाई भाई या दो बेटियां हैं। उस घर में हमने देखा है कि अक्सर भाई बहन लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में जेलसी रखते हैं, जिससे अक्सर पेरेंट्स परेशान रहते हैं। अगर साइकोलॉजी के अनुसार देखें तो इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। पेरेंट्स ही जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि बच्चों में जेलसी की भावना आ जाती है। जब पहला बच्चा होता है फैमिली में तो सारे घर का केंद्र बिंदु वही बच्चा होता है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी सारी डिमांड पूरी होती है, सारा घर उसके इधर गिधर घूमता है। लेकिन जब दूसरे बच्चे की एंट्री होती है तो सारा परिवार का आंखों का तारा वह दूसरा बच्चा बन जाता है। इससे बड़े बच्चे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले तो उसकी वैल्यू घर में बहुत ज़्यादा थी और अब दूसरा बच्चा आने के बाद उसकी वैल्यू कम होती नज़र आती है उसे। जब बड़ा बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करता है तो अक्सर हम बड़े लोग मना कर देते हैं। इससे बच्चे की फीलिंग हर्ट होती है। जब कोई घर में आता है बाहर से, उसका ख्याल भी छोटे बच्चे की तरफ ही होता है और वह उससे खेलते हैं, प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। बड़ा बच्चा उस समय देख रहा होता है, इसलिए उसे ये बात गवारा नहीं होती। और जब बच्चे बड़े होते हैं, वे आपस में खेलते खेलते अगर लड़ाई कर लेते हैं तो हम बड़े बच्चे को ही डांटने लगते हैं कि तुम तो बड़े हो। हम बड़े बच्चे से ही उम्मीद करते हैं कि वह लड़ाई ना करे, जो कि अपने छोटे भाई से महज 2 या 4 साल ही बड़ा होता है। हम ये भूल जाते हैं कि वह भी बच्चा है, उसे भी हमारे प्यार की, अटेंशन की और केयर की ज़रूरत है। फिर जब हम बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं तो अक्सर पेरेंट्स अलग अलग 2 चीज़ें लाते हैं। हमारी सोच होती है कि बच्चे आपस में झगड़ेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आजकल घरों में बच्चों के कमरे भी अलग अलग होते हैं। छोटे होते ही ये कहना शुरू हो जाता है कि ये उस बच्चे का रूम है और ये उस बच्चे का है। इससे बच्चे शुरू से ही तेरे मेरे के चक्कर में ऐसे उलझते हैं कि सारी लाइफ उनकी इसी चक्कर में गुजर जाती है और पेरेंट्स को भी परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि वे क्या करें। एक बात और कि बच्चों को कंपेयर करना जो बहुत बड़ी गलती है। हम जिससे भी बच्चे को कंपेयर करेंगे वह उससे बहुत ज़्यादा जेलसी रखना शुरू कर देगा। पेरेंट्स जाने अनजाने में सारा दिन कहते रहते हैं कि तुम्हारे भाई से सीखो, तुम्हारी बहन से सीखो, वह स्टडी में कितनी होशियार है या होशियार है, वो ऐसा करती है, वह वैसा करता है, तुम ऐसा नहीं करते। इस तरह का बिहेव ना करें। इस तरह की बातें बच्चे के दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि बच्चों का प्यार आपस में बना रहे। इसके लिए हमें कुछ बातें ख्याल में रखनी चाहिए। जब घर में छोटा बच्चा आता है तो बड़े बच्चे की गोद में दें, उसे ये कहें कि यह तेरा है, इसकी हमें मिलजुल कर केयर करनी है। अभी इसे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमें इसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाना है। इस तरह से बड़े बच्चे से बिहेव करें। जब बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे को हेल्प करने के लिए कहें कि उसके आज कौन से कपड़े पहनाने हैं, उसके कोई पाउडर वगैरह लगाना है। इस तरह के छोटे छोटे कामों में अपने बड़े बच्चे की मदद लें और अपने बड़े बच्चे की प्रशंसा करते रहें। और जब बच्चा सो जाता है, छोटा बच्चा जब सो जाता है तो उस समय बड़े बच्चे को समय दें, प्यार दें। और फैमिली मेम्बर का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर माँ छोटे बच्चे के साथ में है तो पापा या दादा दादी बड़े बच्चे को समय दें और उससे बहुत प्यार करें। और जब कोई बाहर से आकर छोटे बच्चे की तारीफ़ करता है तो फ़ौरन कहें कि नहीं, मेरा बड़ा बेटा या बेटी बहुत ही प्यारे हैं और अपने छोटे भाई बहन का बहुत केयर करते हैं, मेरी भी बहुत हेल्प करते हैं। इस तरह से बड़े बच्चे को अप्रिशिएट करें, इससे बच्चा खुश हो जाएगा।
जब बच्चों को कुछ लाकर देते हो तो उनको आपस में बांटकर खाने के लिए कहें। उनके लिए अलग अलग से ना ला के दें, ना ही शुरू से बच्चों को अलग अलग कमरे दें। उनको इकट्ठा रहने दें। इकट्ठा खाएंगे पिएंगे, इससे उनमें शेयर करने की भावना आएगी, जो आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद है। और जब बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो उस समय उनके पास में ना जाएं, वहाँ से खिसक लें। और जब उनकी लड़ाई ख़त्म हो जाए फिर उससे अलग अलग बुलाकर दोनों बच्चों से बात करें और उनकी पूरी बात सुनकर फिर कुछ कहें कि इसमें किसकी गलती है। जिसकी गलती है उसे प्यार से समझाएं और उसे सॉरी बोलने के लिए कहें। जिसका कसूर है उसी को कहें, ना कि दूसरे को कहते रहें। इस तरह से बच्चे को ऐसे नहीं लगेगा कि पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते, हर समय मुझे ही गलत ठहराते हैं। और एक बात यह कि बच्चों को कंपेयर ना करें, बल्कि जिस बच्चे में क्वालिटी है, वह पढ़ाई में होशियार है, जहाँ सभी की बात मानता है, जहाँ कुछ और, तो उसे अप्रिशिएट करें। इससे पहले वाले बच्चे को भी लगेगा कि अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे भी बहुत प्यार करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। इस तरह से करने से वह दूसरे से जेलसी नहीं करेगा, बल्कि उसे फॉलो करेगा। इस तरह से छोटी छोटी बातों का पेरेंट्स ख्याल रख के अपने बच्चों में आपसी प्यार तो पैदा कर ही सकते हैं। इससे आपके बच्चे आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हुए फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी वीडियो से अगर किसी का भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।